नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। एक्शन में चंदौली पुलिस, एक रात में 3 एनकाउंटर, 4 बदमाश सहित एक पुलिसकर्मी घायल। जी हां, यूपी के चंदौली जिले में जहां जनपद के 3 अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान एक ही रात में 4 शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 4 घायल अपराधियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहला मुठभेड़ सदर कोतवाली क्षेत्र में कड़सिल मोड़ के पास बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक मौके से फरार हो गया और एक गिरफ्तार किया गया। दूसरा मुठभेड़ सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र में हुआ, जहां पहले मुठभेड़ के दौरान फरार बदमाश के साथ सकलडीहा कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ हो गई, जहां बदमाश पुलिस के गोली का निशाना बना और उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं तीसरा मुठभेड़ थानापुर के शहीद गांव में नहर पुल के पास मथुरा वाली रोड पर हुई, जहां बलवा पुलिस द्वारा सूचना पर धानापुर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को रुकने के लिए कहा। बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें एक आरक्षी के हाथ में गोली लग गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद में बदमाशों को गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं इस ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बाद एसपी ने क्या कहा था। और ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए पीडीडीओ नगर से मनमीत सिंह राजन की खास रिपोर्ट, इंडिया समाचार। क्या है पूरा मामला? ये हमने कुछ मुलजिम, कुछ क्रिमिनल जो हैं गिरफ्तार किए थे, जिनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि उनका एक गैंग है जो कुछ समय से क्षेत्र में लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो हमने टेक्निकल सर्विलांस और ज़मीनी मुखबरी के आधार पर चेकिंग करा रहे थे आज शाम को। तो फिर सूचना मिली कि 2 मोटरसाइकिल पे 4 बदमाश इस तरफ निकले हैं और उनको रोकने के लिए फिर चेकिंग कराएगी। चेकिंग कराते हुए यहाँ थाना चंदौली क्षेत्र अंतर्गत है गांव दिगवट है, जिस पर इस सुनसान रोड पर इंस्पेक्टर चंदौली के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तो अभी ने वहाँ से एक मोटरसाइकिल इस डायरेक्शन से एक आती हुई मोटरसाइकिल दिखाई दी। जब इन्होंने मोड़ पर गाड़ी को अपनी लगा कर उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने गाड़ी पर फायर किया, जो कि गाड़ी में लगा है। उसके बाद ये लोग वहाँ से बच गए और वो बदमाश आगे बढ़े। आगे दूसरी पुलिस पार्टी चेकिंग के लिए लगी हुई थी, तो वहाँ पर फिर से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उस एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश को गोली लगी है और जो दूसरा बदमाश है वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके खेतों में से भाग गया है। अभी हम चेकिंग पूरे जनपद में इस समय लगी हुई है और चेकिंग हम करा रहे हैं। और अभी हालांकि पूरी पूछताछ इससे होनी बाकी है, पर जो हमारी अभी तक की विवेचनात्मक प्रगति है पहले की गिरफ्तारियों को लेकर के और पूछताछ जो की गई है, उससे ये लोग ऐसा लग रहा है कि हैबिचुअल बदमाश हैं, लुटेरे हैं और किसी घटना को अंजाम देने के लिए हो सकता है। यहाँ शिनाख्त हो पाई इसके बदमाश के जो घायल है? इसका नाम पीयूष सिंह बताया जा रहा है। बाकी और डिटेल्स जो है पूछताछ के बाद आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। एनकाउंटर में कोई पुलिसकर्मी घायल तो नहीं हुआ? नहीं, यहाँ किसी के घायल होने की वो नहीं है, लेकिन गाड़ी पर पुलिस की गाड़ी पर जो एसएचओ मोबाइल है उस पर उन्होंने फायर किया, उस पर गोली लगी। क्या मिला है मौके से? मौके से जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग करके ये लोग यहाँ घूम रहे थे वो मोटरसाइकिल मिली है, एक पिस्टल मिली है और 2 खोखे मिले हैं। बाकी और चीज़ें कलेक्ट कराई जा रही हैं और जो मुलजिम है उसको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। धन्यवाद। सर, ये किस तरह से एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है? कितने बदमाशों को पकड़ा गया है? देखिए, आज शाम को हमें सूचना मिली थी कि 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर चंदौली में आएंगे और आज यानी सोमवार को वो किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस बात पर पूरे जनपद में चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान हम 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में इन 4 को गिरफ्तार किया गया है चोटिल अवस्था में, जिन पर जब ये फायरिंग कर रहे थे तो ये इन जवाबी फायरिंग इन पर हुई है। साथ में ही कैश भी बरामद हुआ है जो लगभग 2 लाख के करीब है कुल मिलाकर के इन सभी से। इनमें से 4 में से 3 लोग इनामिया हैं, 2 पर 25-25 हज़ार का इनाम है और 1 पर 20,000 रुपये का इनाम है। और इन पर लगभग 3 दर्जन मुकदमे
अलग अलग जनपदों में दर्ज है। सर ये एनकाउंटर पूरी रात चला है, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई है और किस तरह से अंजाम दिया गया एनकाउंटर को? देखिए, जैसे मैंने बताया कि शाम को जब ये सूचना मिली, क्योंकि कल इस गैंग के कुछ मेंबर्स को हमने पकड़ लिया था, तो उनके द्वारा हमको सटीक सूचना मिली और टेक्निकल सर्विलांस भी हम लगा सके। इस पर हमको ये पता लग गया था कि ये लोग आज यहाँ आएंगे, रात में रुक करके और सुबह फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इस पर हमने चेकिंग करी और चंदौली थाना क्षेत्र में जब ये दोनों मोटरसाइकिल आ रही थी, जब वहाँ इंस्पेक्टर के द्वारा रोका गया तो एक मोटरसाइकिल पीछे मुड़ करके भाग गई, उस पर सवार दोनों लोग भाग गए और दूसरी मोटरसाइकिल पे जो बदमाश थे उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया। उसमें से एक जो बदमाश था उसको उसी समय वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। आत्मरक्षा कार्रवाई में उसको गोली लगी है। जो दूसरा बदमाश था वो पैदल खेतों के रास्ते भाग गया था। तब जो चेकिंग हमारी चल रही थी बदस्तूर, वो दूसरे थाना क्षेत्र सकलडीहा में जो घटनास्थल है उससे दूसरी जगह लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर उसको पैदल जाते हुए पकड़ लिया गया। तो उसने भी पुलिस पार्टी पर फायर किया, जो कि गोली BP जैकेट में लगी है, बुलेट प्रूफ जैकेट में थानाध्यक्ष के। उसके पास से कैश और पिस्टल इत्यादि बाकी खोखे भी बरामद हुए हैं। इसके बाद भी जो चेकिंग थी वो अनवरत जारी रही और जो दूसरी मोटरसाइकिल थी जो कि एक सफ़ेद अपाचे थी, उसकी जब चेकिंग की गई तो वो थाना क्षेत्र बलुआ में देखी गई। फिर वहाँ से उसका पीछा किया गया तो थाना क्षेत्र धानापुर के अंतर्गत उसको घेर करके दोनों लोगों को रोकने की जब कोशिश की गई तो दोनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों को फायर शॉट इंजरीज है। सर इसमें कोई पुलिसकर्मी घायल हुआ? धानापुर में हमारा कांस्टेबल है रुपेश दुबे, जिसने बहादुरी का परिचय देते हुए इनको रोकने की कोशिश की। उसको चोट लगी है, वो फिलहाल खतरे से बाहर है। सर ये क्या मॉडस ऑपरेंडी था, ये किस तरह के वारदात को अंजाम दिया करते थे? ये जो गैंग है, ये गैंग एक तरीके से ग्राहक सेवा केंद्र को टारगेट कर रहा था पिछले कई महीनों से और अलग अलग जनपदों में घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इनका यही मोडस ऑपरेंडी था कि सुबह के समय जब ग्राहक सेवा केंद्र खुलता है उस समय वहाँ पहुँच करके पहले से रेकी कर लिया करते थे और वहाँ पहुँचकर जैसे ही कैश लेकर के जो ग्राहक सेवा केंद्र का स्वामी होता है जब वो जाता था तो उससे उसी समय ये घटना कर लिया करते थे। इनकी ये भी खासियत थी कि ये ट्रिगर हैप्पी लोग हैं। ये बहुत जल्दी थोड़े से भी विरोध होने पे गोली चला देते हैं, तो इस वजह से ये एक सीरियस प्रॉब्लम होती जा रही थी। तो इनको अब गिरफ्तार